Hi guys, so in today's video we will analyze Manorama Industries. ठीक है, so Manorama Industries is into your manufacturing of CBE products. CBE क्या होता है? Your cocoa based equivalents. So जो चॉकलेट होता है उसमें जो मेन रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ योर कोको बटर. तो कोको बटर को मतलब उनका एक ही सिमिलर प्रोडक्ट है, मतलब इक्विवेलेंट है लाइक योर कोको बटर इक्विवेलेंट. तो उसमें मतलब दैट इज़ बेसिकली यूज टू इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ, इम्प्रूव करने के लिए होता है. फिर आपका टेक्सचर जो होता है, उनका शेप जो होता है, डिज़ाइन होता है, तो दैट इज़ बेसिकली यूज कोको बटर इक्विवेलेंट. एंड उनका 5% ब्लेंडिंग इज़ अलाउड इन द ओरिजिनल जो चॉकलेट हम खाते हैं. तो ये मतलब दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर CBE. ठीक है, एंड उनका देखेंगे तो अभी जो CBE जो बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स है, तो उनके लिए मेनली जो 5 जो सीड्स है लाइक योर शिया सीड्स हो गया, साल सीड्स हो गया, कोकम हो गया, मैंगो सीड्स है एंड मौरा करके जो सीड है. तो शिया सीड्स जो है दैट इज़ ओनली अवेलेबल इन अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया में है. तो वहाँ पे उसका प्रेजेंस ज़्यादा है. तो उनका एक सब्सिडरी इज़ प्रेजेंट इन अफ्रीका. एंड जो दूसरे जो 4 सीड है, जो मैंगो हो गया, फिर आपका साल हो गया, कोकम हो गया एंड मौरा, वो इंडिया में मतलब मेजर प्रेजेंट है. तो मतलब वहाँ पे तो मतलब सप्लाई का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब दे आर मतलब बहुत ही मतलब अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है रॉ मटेरियल का. जो प्रोक्योर करते फॉरेस्ट में से सीड्स तो कई तरह से मार्केट में थोड़ी मिलेगा आपको, जो फॉरेस्ट में वहाँ पे जाना पड़ेगा. तो उनके एम्प्लॉयज़ ना जाते उनके जो कॉन्टैक्ट्स, मतलब दे हैव अ पार्टनरशिप विथ योर आपके जो विलेजेस में जो ट्राइबल्स हो गए, विलेजर्स हो गए, उनके साथ मतलब एक उनके उनके पास से वो खरीदते हैं. मतलब वेस्ट टू वेल्थ वाला एक उनका एक सेगमेंट है. मतलब they collect this from the lower middle class and poor people. तो वो उनको पैसा देते थे एंड दे फाइंड ऑल द थिंग्स फॉर द सीड्स एंड वो सब का लाते. एंड फिर दे केटर टू द क्लाइंट्स लाइक आपके नेस्ले हो गया, मॉन्डेलेज हो गया, हर्शीज हो गया, मार्स हो गया, चॉकलेट बनाता है. तो उनको उनको वो सप्लाई करते हैं. तो उनके बहुत ही अच्छे मतलब मेजर क्लाइंट्स प्रेजेंट है. एंड दे आर ऑल्सो इन टू योर कॉस्मेटिक वाला सेगमेंट. तो दे सप्लाई प्रोडक्ट्स टू प्लेयर्स लाइक लॉरियल हो गया, उनको भी करते हैं. तो ठीक है, तो इनका अभी देख लेते हैं नंबर्स. अभी सेल्स का ग्रोथ आया 112%, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. एंड उनका है ना Q1 में दे रेज द गाइडेंस दैट दे विल क्रॉस अराउंड 750 प्लस करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY25 एट एंड ऑफ FY25. एंड उनका FY24 में रेवेन्यू था अराउंड 457 करोड़, 460 करोड़ इतना समझ लो. तो द ग्रोथ कम्स टू अराउंड 64% YOY. अगर मैं FY24 कंपेयर करूँ एज अ बेस ईयर विद FY25, तो 64% जितना ग्रोथ आना चाहिए. क्वार्टर वन में दे ग्रो अराउंड 24%, 20% के आसपास. Q2 में उनका ग्रोथ आया 65% के आसपास. एंड Q3 में अभी आ रहा है 112% के आसपास. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. अभी कभी कभी अगर कंपनी अगर गाइडेंस बढ़ा रहा है तो उनको अगर डिमांड दिख रहा है तो ही बढ़ाएगा ना, ऐसे ही थोड़ी बढ़ाएगा. एंड उन्होंने केपेक्स भी किया था. एंड उसका भी एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनेशन करके, जो वन ऑफ द की प्रोसेस है फॉर योर गेटिंग ऑफ दिस CBE को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो उसमें उनका पहले कैपेसिटी था अराउंड 15,000 टन्स पर एनम इन FY24. वो भी उन्होंने बढ़ा के अभी अराउंड है 40,000 के आसपास. तो मतलब दे एडेड अराउंड 25,000 टन्स पर एनम का कैपेसिटी ऐड किया. कैपेसिटी भी ऐड किया, सेल्स ग्रोथ भी आ रहा है, गाइडेंस भी बढ़ाया. एंड उनका मार्जिन्स अभी उनका जो EBITDA है दैट ग्रो अराउंड 253%, मतलब 2.5x हो गया. एंड इनका बेसिकली एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि उनका मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुआ है. मार्जिन्स EBITDA मार्जिन्स वर अराउंड 26.4% वर्सेस 15.9% YOY. मतलब अराउंड 10% जितना तो आपका मार्जिन इम्प्रूव हो गया. 10%, 1,000 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है. एंड उनका जो देखेंगे तो क्वार्टर अगर देखूँ तो 26.4% अभी है. एंड लास्ट क्वार्टर वॉज अराउंड 23.1%, मतलब लास्ट क्वार्टर भी अच्छा ही था. उनका पहले FY24 में मतलब अराउंड 17% के आसपास था EBITDA मार्जिन. वो अभी बढ़ के अराउंड 26-27% के आसपास जा रहा है. वो भी अच्छा है. पैट वॉज ऑलमोस्ट 3x हो गया, 296% ग्रो किया. 3x मतलब इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ देन नेक्स्ट ईयर YOY देखूँगा तो 300 रुपीज़ हो गए. तो वो भी अच्छा है. फिर पैट मार्जिन्स
पैट मार्जिन वर अराउंड 14.1% वर्सेस 7.6%, मतलब वहाँ पे भी अराउंड 7-8% का जंप आ गया है पैट मार्जिन पे। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब बहुत ही अच्छा प्ले हुआ है। एक तो पहले आप इतना 112% का सेल ग्रोथ कर रहे हो, उसके बाद आप पैट का भी ग्रोथ आ रहा है आपका 3x, मतलब 300% इतना ग्रोथ आ रहा है। मतलब ऑन सच अ बेस इफ़ यू आर ग्रोइंग एट सच अ हाई रेट, मतलब दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वो लोग कर रहे हैं। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखूँ तो पैट मार्जिन वर अराउंड 14.1 वर्सेस 13.7% था, मतलब एक्सपांशन तो हो ही रहा है। एंड उनका गाइडेंस भी था कि इन कॉन कॉल ऑफ Q1 में उन्होंने EBITDA का गाइडेंस दिया था कि देयर EBITDA गाइडेंस फॉर FY25 वुड बी अराउंड 20-22%। एंड उनका आया था भी अराउंड कितना आया था लास्ट क्वार्टर और 23%, तो वो तो रेंज में मतलब ऊपर ही था। एंड दिस क्वार्टर दे हैव रेज द गाइडेंस फॉर EBITDA मार्जिन्स दैट इट वुड बी बिटवीन 23-25%। अभी आ रहा है कितना 26.4%, मतलब दे आर कॉन्फिडेंट कि मतलब इतना EBITDA मार्जिन सस्टेन तो होएगा ही फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 क्वार्टर को। एंड उन्होंने बोला है कि FY26 में, हाँ मतलब Q4 ऑफ FY25 में जब वो गाइडेंस देंगे फॉर द फुल ईयर ऑफ FY26, मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनका अराउंड उन्होंने बोला तो नहीं ऐसा एक्चुअली, बट इनडायरेक्टली बोला कि उनका जो सेल्स है दैट वुड बी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास तो क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि अराउंड 750 करोड़ तो हो गया, मतलब होएगा इन Q4, मतलब पूरे साल में अराउंड 750 हो जाएगा, क्योंकि इन 100% तो ग्रो कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि दे विल ग्रो एंड कंटिन्यू टू मीट द गाइडेंस ऑल्सो। और इनका एक्सपांशन भी हो रहा है, मतलब दे हैव डन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं एंड इनटू योर ऑल्टरनेटिव CBE, मतलब ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स है जो कोको बेस्ड बटर इक्विवेलेंट्स जो होते हैं, तो उसका भी मतलब कुछ दूसरा भी प्रोडक्ट बना सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो सेल ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ऑफ CBE। एंड ऑल्सो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है, मतलब वो ही खुद अभी बनाएगा, मतलब खुद ही देखेगा इन प्रोसेसिंग यूनिट फॉर साल मैंगो एंड अदर सीड्स। इन उनका एक रायपुर में एक प्लांट है रायपुर, तो वहाँ पे मतलब उनका मेजर सब एक ही प्लांट है वहाँ पे इंडिया में, तो वहाँ से मतलब सब ऑपरेशन संभालता है। एंड उनके जो ROE एंड ROC नंबर्स है दैट आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो इन H1 में अराउंड 21% है वर्सेस 12% फॉर द फुल ईयर ऑफ FY24। एंड ROCE वॉज अराउंड 29 वर्सेज फुल ईयर ऑफ FY24 में था अराउंड 19-20%, तो मतलब वहाँ पे भी एक्सपांड हो रहा है। एंड दूसरा उन्होंने बोला है कि जो उनका डेट टू इक्विटी है दैट इज़ अराउंड अभी 0.7-0.8% के आसपास है, एंड दे आर टेलिंग दैट वो कम हो जाएगा इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। वो डेट पूरा मतलब हटा देंगे, मतलब ज़ीरो हो जाएगा डेट टू इक्विटी, तो वो भी अच्छा है। तो डेट टू इक्विटी कम हो रहा है, गाइडेंस बढ़ाया था, मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, ROE ROC नंबर ऊपर जा रहे हैं। कुछ नहीं समझ आता तो वी लुक एट ROE नंबर्स का डायरेक्शन, नॉट द एब्सोल्यूट नंबर, द डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल्सो इन दिस क्वार्टर ओनली दे ओपन अ न्यू सब्सिडरी इन ब्राज़ील, तो मतलब वो अभी अंडर प्रोसेस है बट काम चालू है उधर, तो अभी आगे जाके मतलब वहाँ से भी वो ऑपरेशंस करेगा एंड वहाँ से भी दे कैन सेल देयर CBE जो कोको बटर इक्विवेलेंट्स है टू अदर नियर बाय जो प्लेयर्स है, मतलब वहाँ के मतलब नेशनल जो ब्राज़ील के जो प्लेयर्स हो गए MSME जो हो गए उनको भी मतलब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में वहाँ पे केटर करेंगे। एंड दे आर ऑल्सो दे हैव टोल्ड दैट वो अभी आगे के 3 साल में दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू, मतलब बहुत ही अच्छा खासा केपेक्स में अमाउंट स्पेंड करने वाले। एंड दूसरा है कि उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जो अभी उन्होंने जो प्रोसेस मैंने बोला फ्रैक्शनेशन जो प्रोसेस है, तो उनके लिए जो कैपेसिटी बढ़ाया था उनका अभी अराउंड करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ अराउंड 50%। एंड वो बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे आर टारगेटिंग दैट वो जो प्लांट है उसका अराउंड 60% के आसपास हो जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइज, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है ना उसका तो 100% ही रहेगा, तो 50 था वो 60 हो रहा है और जो 100 है वो भी 100 हो रहा है, मतलब क्या कि मोर रॉ मटेरियल वो बना सकते हैं एंड दे कैन सेल इट टू द क्लाइंट्स, तो मतलब बहुत ही अच्छे। और उनका रिलेशनशिप विद द क्लाइंट इज ऑल्सो मतलब डेकेड्स का रिलेशनशिप है। एंड इसका मतलब मेन मोड जो है मतलब एक जो प्राइसिंग पावर जैसा तो बोल नहीं सकते, बट एक एक एज बाय द फॉर द अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स इज दैट कोई अभी इसमें नया कंपनी जो भी एंटर करेगा तो जो बिगर ब्रांड्स लाइक योर मोंडेलेस हो गया वो एक्सपेरिमेंट क्यों करेगा दूसरे के साथ पे,
मतलब इफ़ दे आर गेटिंग अ बेटर प्रोडक्ट एंड एट अ गुड रेट, एट अ डिसेंट रेट फ्रॉम मनोरामा, देन वाई दे वांट टू स्विच इट टू अनदर क्लाइंट, जैसा बोल सकते हैं। और अगर उनका प्रोडक्ट ख़राब निकला तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा नाम ख़राब हो जाएगा उनका भी। तो इसलिए मतलब एक 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 एज, मतलब एक देखें तो दे आर अ मार्केट, मतलब एक ही प्लेयर है इंडिया में। एंड इट इज़ वेरी टफ टू एंड टफ तो नहीं बोलेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंटर दिस स्पेस एज वेल। एंड उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है पूरा, मतलब अगर इफ़ यू आर मेकिंग 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक है उनका जो CB, एंड और एक है दैट इज़ योर स्टीयरिन करके। तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 50-55%, मतलब उनका से आता है। तो दैट इज़ बोथ इंक्लूडिंग योर CB एंड स्टीयरिन। तो अराउंड 20% कम्स फ्रॉम CB वाला सेगमेंट, एंड वो बढ़ा के दे आर गोइंग टू रीच अराउंड 30% के आसपास। तो वो भी बढ़ा रहे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी। अभी ट्रैक करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा कि Q4 में कैसे नंबर आते हैं। अगर Q4 में भी मतलब दे मीट द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, मतलब अराउंड अभी कितना 100% तो ग्रो करे। लास्ट क्वार्टर दे ग्रो 64%, गाइडेंस इज अराउंड 64% का ग्रोथ। एंड इफ दे एग्जीक्यूट दिस इन Q4 ऑफ FY25, एंड अगर दे कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट लाइक दिस, एंड अगर गाइडेंस बढ़ा रहा है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर बोलता है हम लोग करेंगे पूरे साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब तो स्टॉक तो चलेगा ही, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी अगर कंपनी ने गाइडेंस कम कर दिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कोई कंपनी में, तो ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ 100% थोड़ी पैसा डालने का होता है, पोजीशन साइजिंग होता है। आपको मतलब धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना पड़ता है, एक ही दिन में ऐसा मल्टी बैगर थोड़ी बनेगा। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा, ग्रोथ अच्छा है, कंपनीज इन द राइट डायरेक्शन, मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, केपेक्स कर रहा है, गाइडेंस बढ़ा है। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।